तो एक तरफ छठे चरण के लिए 49 सीटों पर वोटिंग जारी है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा मणिपुर में 38 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। वहीं आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के लिए 7th फेज के लिए भी सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 8 मार्च को मतदान होना है, लिहाजा सभी पार्टियों ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। आज काशी में दिन भर सियासी दंगल देखने को मिलेगा। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद काशी पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक वो काशी में रहेंगे। 3 दिनों तक काशी में पीएम मोदी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। मोदी 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के मुताबिक 10 बजे बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ के लिए वो निकलेंगे। दोपहर 12 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर वो पहुंचेंगे। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 घंटा गुजारेंगे, 1 घंटा रहेंगे, दर्शन करेंगे। गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 1 बजे पीएम काल भैरव मंदिर के लिए निकलेंगे और दोपहर 1:15 बजे के करीब काल भैरव मंदिर में वो दर्शन करेंगे। वहीं वाराणसी में आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अपना साझा रोड शो करने वाले हैं। दोपहर 1:15 यानी कि 1:15 बजे का वक्त रखा गया है इस रोड शो का। दोनों पुलिस लाइन पहुंचेंगे। अखिलेश के साथ डिंपल यादव भी होंगी। पीएम मोदी और अखिलेश राहुल के अलावा बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज काशी के वोटरों को लुभाएंगी। मायावती आज रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज में रैली करने वाली हैं। यानी कि आज सारा ध्यान, सारा रुख, सारी कवरेज कहीं ना कहीं कुछ ही देर में पूरा फोकस वाराणसी पर रहने वाला है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे आज पीएम मोदी के रोड शो के बारे में पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखते हैं। बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे बीएचयू में आएंगे और यहां से सीधे बीएचयू के इसी सिंह द्वार से वो अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीएचयू के सिंह द्वार से लेकर रविदास गेट, लंका, अस्ती, भदैनी, सोनारपुरा, मदनपुरा होते हुए काशी विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटा काशी विश्वनाथ मंदिर में बिताएंगे। वहां बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर काल भैरव मंदिर में भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और जौनपुर में एक सभा को संबोधित करेंगे और फिर शाम 7:15 पर बीएचयू यानी बनारस वापस आएंगे और यहाँ पर शाम को 7:30 बजे टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे दिन बनारस में रहने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक, और यहाँ पर अलग अलग लोगों से मुलाकातें भी करेंगे जो पार्टी के उनके लोग हैं इस दौरान, और साथ ही साथ बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद वो काल भैरव का दर्शन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बनारस बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आने वाले 2 दिन और भी पीएम बनारस में ही रहेंगे। इसके साथ ही साथ बनारस में आज अखिलेश राहुल का भी रोड शो है, तो देखना यह भी होगा कि पीएम मोदी का रोड शो और अखिलेश राहुल के रोड शो में कौन किस पर भारी पड़ता है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो पूरी ताकत तो हर पार्टी ने यहाँ पर झोंकी हुई है और बीजेपी के तो तमाम कैबिनेट मंत्री, आला मंत्री काफी दिन से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, मौजूद हैं। अमित शाह रैली करके वापस वाराणसी मौजूद थे, इस पूरी रणनीति को अंजाम दे रहे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के तमाम रणनीतिकार यहाँ पर मौजूद हैं। अखिलेश मौजूद होंगे, राहुल होंगे और साथ ही साथ आज डिंपल भी रोड शो के लिए, यानी कि देखना है कौन किस पर भारी पड़ेगा। रामदत्त त्रिपाठी साहब लखनऊ से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। साथ ही साथ इस वक्त जीतू पटवारी कांग्रेस से हमारे साथ से जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल वाराणसी से जो कि ये रिपोर्ट दे रहे थे, हम उनका भी रुख करेंगे। उमाकांत लखेड़ा जी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और अंशु सिंह मऊ से मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। विशाल, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये हमने रिपोर्ट देखी, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे पीएम ने दर्शन करने हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के और उसके बाद ये रोड शो निकलेगा,
कितने बजे के करीब फिलहाल अब तो घड़ी ये बता रही होगी कि पहुंचने वाले हैं या फिर पीएम मोदी पहुंचेंगे, और क्या एग्जैक्ट समय के मुताबिक होने वाला सब कुछ? बिल्कुल सचिन, सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के हेलीपैड पर उतर जाएंगे और उसके बाद यहां से उनका आगे का सफ़र शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे काशी विश्वनाथ के लिए। और सड़कों पर जो बीजेपी के समर्थक हैं वो अभी से यहां पर जुट गए हैं, उनकी भीड़ आ गई है पीएम मोदी को देखने के लिए। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये लगभग काशी विश्वनाथ मंदिर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा और उसके आगे फिर वो काल भैरव मंदिर तक जाएंगे। सब कुछ फिलहाल टाइम के हिसाब से ही चल रहा है सचिन। जी, सब कुछ यानी कि वक्त के हिसाब से चल रहा है, और ये जो पीछे की धक्का मुक्की है उससे तो नजर आ ही रहा है कि किस तरीके से भीड़ वहां पर होने वाली है। अब अंशु, काम रुक कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में वोटिंग भी लगातार जारी है। मऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं अंशु। इस वक्त वोटिंग की क्या तस्वीरें, छठे दौर का मतदान चल रहा है और सातवें दौर की जबरदस्त तैयारी? जी सचिन, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितनी जागरूकता है यहाँ। भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अपील करूंगी कि भीड़ दिखाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही हम जब मऊ आए थे तो हमने मऊ के बारे में ये सुना था कि सुबह उठने वालों का शहर है। तो लगातार सुबह 7 बजे से ही यहाँ लोग कतार में लगे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए। खैर, यहाँ पे मऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा से ही हावी रहा है। विकास का मुद्दा तो उठता है, क्योंकि विकास की अगर हम बात करें तो मऊ में आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे। सड़क, बिजली, पानी और सारी उत्साह से भी नजर आ रहा है कि लोग सुबह के वक्त से ही काफी ज्यादा वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी लौटूंगा मैं आपके पास अंशु। जफर इस्लाम बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और जीतू पटवारी कांग्रेस से मौजूद हैं। जफर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। ये आपके क्रिटिक कह रहे हैं ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? ये डेस्परेशन है, ये डर है, ये क्या है कि 3 दिन तक देश वाराणसी से चलेगा? पीएम को 3 दिन के लिए वहां पर आकर वाराणसी में कैंपेन करना पड़ेगा बीजेपी के लिए? क्या है, कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। पहली बात कि प्रधानमंत्री वाराणसी से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ऐसे मौके कम आते हैं जब प्रधानमंत्री को मौका मिले कि 2-3 दिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्पेंड करें और वहाँ की समस्या भी दूर करें, और साथ साथ जो प्रदेश की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके रहने से उसका समाधान निकल पाता है। तो मुझे लगता है कि एक पंच दो कार्य है। इलेक्शन कैंपेन के अलावा वहाँ पर जो बिल्कुल प्रदेश में जो डेवलपमेंट का काम बिल्कुल नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया है, उसकी भी समीक्षा की जा सकती है। और प्लस प्रधानमंत्री के रहने से वहाँ के लोग को जो एक उम्मीद है वो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, उससे एक मनोबल उनका बढ़ता है। लोग वहाँ पर इस बात में जो एक चेंज चाहते हैं और चेंज में जिस तरह का कमिटमेंट एंड कन्विक्शन हमारी पार्टी दिखा रही है और ख़ास कर प्रधानमंत्री का रहना एक बहुत बड़ी बात है। इससे समझ में आता है कि हमारे कमिटमेंट जो है वो वहाँ के प्रदेश की जनता के प्रति कितनी ज़्यादा है। और जब हमारी सरकार जो उन्होंने अपना मन बना रखा है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश की जनता के हित में और प्रदेश के हित में अच्छे फैसले लेंगे जिनसे उनके जिंदगी में खुशगवार माहौल दे सके। तो जीतू पटवारी, ये तो कमिटमेंट है एक उस सांसद की जो कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए डेडिकेट हो रहा है 3 दिन के लिए, तो इसमें डेस्परेशन और डर क्यों दिख रहा है विपक्ष को? नहीं, बात यह है, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज डर स्पष्ट है कि एक देश का प्रधानमंत्री जिसको इतने बड़े देश को भी चलाना है, अपनी पार्टी का कैंपेनिंग भी करना है, अपनी विचारधारा भी बताना है, पर यूपी के लिए, वाराणसी के लिए, यूपी के उस अंचल के लिए जहां से वो चुन के आते थे, आज जहां वोटिंग है उसके लिए जो चुनाव 3 साल पहले वादे किए थे उसमें कितना काम हुआ? क्या ये बात प्रधानमंत्री ने आज तक, जब बार बार अखिलेश और राहुल जी पूछते हैं उनसे, तो वो बता क्यों नहीं पाते हैं? वो गोलमोल बात, आरोपों की बात, एक दूसरे पर जितने छोटे स्केल पर जाकर एक प्रधानमंत्री ने अपनी बातें देश के सामने रखी, गाली गलौज की भाषा, एक दूसरे पर क्रिटिसिज्म की भाषा, देश के प्रधानमंत्री है वो। अखिलेश या राहुल जी या अन्य कोई नेता XYZ में ये नहीं बोलना चाहता कि कोई कंपेरेटिव बात नहीं, पर यह स्पष्ट है कि 3 दिन लगातार वाराणसी में रुकना आज 3 साल के फेल्यूर का एक हिस्सा है।
पूरी बीजेपी, पूरे मंत्री, सारे सांसदों को एक एक सीट पे कम से कम 15-15 नेताओं को आपने लगाया, तो 3 साल में देश को दिया क्या? लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या अमेठी से राजीव गांधी आते थे कभी इससे पहले वो अमेठी इतने 3 दिन रुके? इंदिरा जी रायबरेली से आती थी, उससे पहले कभी चुनाव हुए इंदिरा जी रुकी? अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से आते थे, किसी भी यूपी के इलेक्शन में अटल बिहारी वाजपेयी रुके? ये मूल कारण, मूल धारणा, वो डर विकास जो के नाम पर हमने सवाल जनता तो को अमेठी कहा और किया रायबरेली नहीं।